चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजनीतिक लाभ के लिए आखिर किस हद तक गिरेंगे अरविंद केजरीवाल, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने एक नया फरमान जारी किया है जिससे साजिश की बू आ रही है। दरअसल ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो देर रात किसानों के लिए बॉर्डर पर पानी और खान पान की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की आती है, सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा की आती है, तो यही केजरीवाल अब उन तमाम सुरक्षा कर्मियों से जो उनकी ड्यूटी में बसें लगी हैं उन्हें वापस मांग रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने एक नया फरमान जारी किया है। उनके परिवहन विभाग की तरफ से यह मेल तमाम दिल्ली की जो डिपो हैं उन्हें कर दिया गया है कि दरअसल सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में जो ड्यूटी में जो बसें लगी हैं डीटीसी की, उन्हें वापस डिपो पहुंचाया जाए। यह मेल किया गया है, जिसके बाद एक नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो देर रात अपने विधायकों को भेजकर गाजीपुर बॉर्डर पर पानी और खान पान की व्यवस्था उन किसान आंदोलनकारी, उन प्रदर्शनकारियों के लिए कर देते हैं जो दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, जो दिल्ली की सुरक्षा को लेकर जो जवान तैनात हैं, आखिर उनसे अब अरविंद केजरीवाल को क्या दिक्कत है। डीटीसी बसें लगातार पुलिसकर्मियों साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की जो आवाजाही है उनके लिए लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी डीटीसी की बसें वहां तैनात की गई हैं, उनसे रोड ब्लॉक किए गए हैं। तो तमाम सुरक्षा के मद्देनजर तमाम डीटीसी बसों को तैनात किया गया है। कुछ बसें ड्यूटी में लगाई गई है तो कुछ बॉर्डर्स पर तैनात की गई है। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इन तमाम सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं उससे खासी दिक्कत हो रही है, और यही वजह है कि परिवहन विभाग जो है दिल्ली सरकार का, उसकी तरफ से ये मेल डिपो को भेजा गया है कि दरअसल इन ड्यूटी में जो बसें लगी हैं 576 कुल डीटीसी बसें लगी हैं, उन्हें वापस डिपो लौटाया जाए। तो जिस तरीके से राजनीतिक खेल आम आदमी पार्टी इस किसान आंदोलन की आड़ में खेल रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता बखूबी समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत को उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि अगर कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा तो लेकिन केजरीवाल हैं उनकी मदद करने के लिए, वो वहां खान पान से लेकर पानी तक की तमाम व्यवस्थाएं कराएंगे। लेकिन सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको लेकर किस तरीके से उनका अपमान अब दिल्ली सरकार की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि उनके इस फरमान से साफ जाहिर होता है। लेकिन इसको लेकर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने अब एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल पर साजिश का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और जो डीटीसी बसें अब ड्यूटी से हटाने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो दरअसल एक साजिश के तहत ही कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम हो, वो चाहते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से हिंसा भड़के। उनका यही मकसद है और यही वजह है कि जो दिल्ली में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान तैनात हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाई जाए। और उनका यही मकसद है। कंट्रोल रूम में जो ड्यूटी ऑफिसर हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने दरअसल ये बोला है कि जो सभी जवान हैं, जो सभी फौजी हैं, उन्हें डीटीसी बसों से उतार दो और डीटीसी जो बस हैं उन्हें डिपो पर पहुंचा दो। ये जो ड्राइवर डीटीसी बस के जो एकता यूनियन है उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि दरअसल इसमें अरविंद केजरीवाल एक साजिश रच रहे हैं। और सब डीटीसी कर्मचारी यूनियन जो है उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दरअसल इसमें दिल्ली सरकार की साफ तौर पर साजिश उन्हें नजर आ रही है। इस तरह से वो दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें खुली हवा में रुकना पड़ेगा इस फरमान के बाद। और इस समय असामाजिक तत्व जो हैं वो दिल्ली पुलिस पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस उनसे ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो छीन रही है तो ऐसा भी हो सकता है। तो किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी शुरू से ही लगातार राजनीति खेल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई, दिल्ली पुलिस के
500 से ज्यादा जवानों को निशाना बनाया गया। वो इस पूरी हिंसा में घायल हुए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री या एक भी विधायक या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें देखने तक भी नहीं पहुंचे और साथ ही उल्टा आरोप दिल्ली पुलिस पर ही मढ़ते नजर आए। तो ये तमाम जो अब लगातार निर्देश जारी किए गए हैं, जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब कहीं ना कहीं इस पूरी फरमान के बाद केंद्र सरकार को एक झटका जरूर देना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लेकर लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार में तानातानी देखने को मिली है। दिल्ली जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर है, लेकिन लगातार उसको लेकर इन दोनों ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तानातानी देखने को मिली है। और एक बार फिर से जो निर्देश अब दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से दिए गए हैं, उसमें भी यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक बदले की भावना से ये तमाम जो बयान है, ये जो तमाम फरमान है, ये अब जारी किए जा रहे हैं। तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए इस वक्त जवानों को होना बेहद जरूरी है और जिस तरीके से पूरा माहौल इस वक्त राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, उसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर वहां जवानों की जो तैनाती है वो बेहद जरूरी है, लेकिन उसी को ही कम करने की कोशिश दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है, ताकि किसान आंदोलन की आड़ में उनका जो मकसद है उसे अंजाम दिया जा सके, किसी भी तरीके से जवानों को हानि पहुंचाई जाए। तो शुरू से ही केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, ये देश के जवानों का अपमान करते ही नजर आए हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हिंसा भड़का रहे हैं, तमाम बॉर्डर्स पर उनकी तलवारें लाठी डंडों से वो हमला करते नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए फिलहाल सबसे बड़ी जो बात है उनके लिए वो ये है कि दरअसल उस किसान आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार जिन दिल्ली वासियों के लिए, जिन दिल्ली वालों ने उन्हें इलेक्टेड करके दिल्ली की सत्ता पर बैठाया था, उनकी छोड़कर अब कहीं ना कहीं वो सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था करते नजर आते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो खान पान और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं वहां किसान आंदोलन के लिए करते नजर आते हैं। यहां तक कि तमाम जो महापंचायतें हो रही हैं उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, वो लगातार पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये तमाम जो साजिश है ये समझ में आ रही है कि किस तरीके से दिल्ली में एक बार फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश है, ताकि केंद्र सरकार को एक बार फिर से बदनाम किया जा सके, दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाया जा सके। और आपको बता दें, दिल्ली सरकार की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से उन तमाम लोगों की लिस्ट भी एक तैयार की गई है। उनके रिहाई की मांग दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। तो एक पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है इस किसान आंदोलन की आड़ में, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद किए जा रहे हैं, बौखलाहट इससे भी साफ नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली वासियों को भूलकर, दिल्ली वालों की दिक्कतों को भूलकर कि किस तरीके से बीते 2 महीने से उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम चीजों को नकारते हुए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल अब सुरक्षा कर्मियों को निशाने पर ले रहे हैं। देश के जवान जो देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं, उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनकी ड्यूटी के लिए डीटीसी बसें मुहैया कराई गई हैं, उन्हें अब उनसे छीन रहे हैं। तो किस तरीके से जवानों को हानि पहुंचाने की कोशिश अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये क्या कर रहे हैं और इन्हें देश विरोधी करार भी दिया जा रहा है। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि एक भीड़ को बचाने के लिए अब जवानों से उनकी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को भूलकर उन किसान आंदोलनकारियों की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, जो दिल्ली में हिंसा भड़काने में सबसे बड़े लोग हैं और इनके द्वारा ही दिल्ली में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, इस तरीके से तांडव मचाया गया है। तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं
उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, तो दिल्ली के गुनाहगार यही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इनके फरमान सामने आ रहे हैं, उससे यह भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में जिस दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली की सत्ता पर बैठाया है, उसका जवाब भी उन्हें वही जनता आने वाले वक्त में जरूर देगी। क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, वो दिल्ली वासी बखूबी तरीके से देख रहे हैं। बीते 2 महीने से वो परेशान हैं, उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स बंद कर रखे हैं, दिल्ली को घेरा हुआ है, लेकिन दिल्ली की जिस पर जिम्मेदारी है वो उन किसानों की पैरवी कर रहे हैं, वो इन आंदोलनकारियों, उन खालिस्तानियों की पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। उनको लेकर अब दरअसल उनके दिल में जगह है। लेकिन जवानों, सुरक्षा कर्मियों जो लगातार देश की ड्यूटी पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, उनकी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जो छीन रहे हैं, उनका जवाब उन्हें आने वाले वक्त में मिल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।